सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रेंड्स। मैं हूं राजकुमार। स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके एंड जीएस में। फ्रेंड्स, टॉप 30 जीके जीएस क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचता रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस गवर्नर जनरल को सती प्रथा समाप्त किया गया था? किस जनरल गवर्नर ने सती प्रथा को समाप्त किया था? वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के जो लेखक हैं वो अबुल फजल है। कौन? अबुल फजल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के संस्थापक वो श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त। इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस वो 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा, चिपको आंदोलन किसके लिए प्रसिद्ध है? चिपको जो आंदोलन हुआ था वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वनों की रक्षा के लिए। ठीक है, और वनों की चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अगली प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? भारत में जो मुद्रा आपूर्ति है उसकी नियंत्रित वो आरबीआई करता है। कौन? आरबीआई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो औद्योगिकीकरण। ठीक है, औद्योगिकीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि न्याय के सिद्धांत संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? न्याय के सिद्धांत संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजनीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राजनीति निर्देशक तत्व के भाग में। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? वो जिनेवा में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? भारत की जो पहली महिला जो गवर्नर थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि किस तत्व को हाइड्रोजन का साथी कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को जो साथी कहा जाता है वो हीलियम को कहा जाता है। किसे? हीलियम को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना वो किए थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? जो श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, दूध उत्पादन, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर वही पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी पर जो दिन और जो रात होते हैं पृथ्वी का घूर्णन के कारण होते हैं। क्या? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, मदर टेरेसा नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार जो मिला था वो 1979 में। 1979 में। अगला प्रश्न देखते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 1 मिनट, 18 नंबर, दीन-ए-इलाही किस मुग़ल शासक ने शुरू किया था? दीन-ए जो इलाही है वो अकबर ने शुरू किया था। क्या? अकबर ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचशील समझौता भारत के किस देश के बीच हुआ था? पंचशील जो समझौता है भारत के किस देश के बीच हुआ था? वो हुआ था चीन के साथ। चीन के साथ पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ है? वो राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को सुबह और शाम का तारा और चमकीला तारा या भोर का भी तारा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? वो विंडसर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो 1942 में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? वो थे एच.जे. कानिया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि गैसोलीन का मुख्य घटक क्या है? जो गैसोलीन का जो मुख्य घटक है वो हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि 3 गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे? गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वो प्रथम हुआ था 1930 में, सेकंड हुआ था 1931 में और थर्ड 1932 में, यानी कि तीनों लगातार हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है इसे बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी वो स्टेपिज है। ठीक है, स्टेपिज। और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन आप सबके लिए जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बताना है? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? इसको कमेंट में बताना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पहले पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।